मेरा नाम करीना है। मेरी उम्र 24 साल है। 3 साल पहले मेरी शादी हुई थी। तब मैं बहुत खूबसूरत हुआ करती थी। मैं अपने मोहल्ले में मैं एक ऐसी लड़की थी जिस पर मोहल्ले के सभी लड़के मरते थे। पूरे मोहल्ले की मैं जान थी क्योंकि मैं बहुत गोरी थी। और ये मेरा गोरापन इसलिए था क्योंकि मैं सुबह सुबह उठकर गाय का दूध और एक केला जरूर खाती थी। इसीलिए मेरा शरीर एकदम भरा हुआ लगता था। मेरी शादी हुई और मैं ससुराल आई तो 2-4 दिन बाद मुझे पता चला कि मेरी नंद भी वहीं रहती है, क्योंकि उसके सास ससुर से उसके रिश्ते अच्छे नहीं थे। इसीलिए मेरी नंद और मेरी नंदोई दोनों घर जमाई बनकर मेरी ससुराल में रहते थे। कभी कभी मुझे काफी जलन होती थी। ये दोनों अपना घर छोड़कर मेरे घर पर पड़े हुए हैं। लेकिन जब मैं देखती कि मेरी सास उसको कपड़े इत्यादि शॉपिंग करा के देती, लेकिन जब मैं अपनी सास से बोलती मुझे भी कपड़े ला के दो तो मुझे नहीं मिलते थे, तब मुझे जलन महसूस होती, क्योंकि इस ससुराल में मेरा हक ज्यादा था। और मेरी नंद और नंदोई दोनों घर जमाई बनकर पड़े हुए थे। मेरा नंदोई तो कुछ काम धाम भी नहीं करता था और पूरा दिन जैसे बारात में आया हो वहीं पड़ा रहता था। मेरे पति मुझको समझाते थे, कोई बात नहीं, रहने दो, कुछ दिन रहेंगे फिर सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा तो चलेंगे। शुरू में तो मैं ये सब बर्दाश्त करती रही, लेकिन अब ये सब मेरे बर्दाश्त से बाहर था। मैंने एक कहावत सुनी थी कि अगर घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी चाहिए। मैंने अब अपने नंदोई पर लाइन मारना शुरू किया। वैसे मैं उनको ज्यादा पसंद नहीं करती थी, लेकिन ये मेरा प्लान था। नंदोई जी भी मुझे पसंद करते थे, लेकिन मैं उनको भाव नहीं देती थी। लेकिन मैंने सोचा अगर दोनों को यहाँ से भगाना है तो मुझे नंदोई जी को झांसे में लेना ही पड़ेगा। एक दिन शाम को मैं आंगन में बैठी हुई थी कि अचानक नंदोई जी पान खाते हुए घर के अंदर घुसे और उनकी नजर मेरे पे पड़ी। वैसे मैं उनको देखकर कभी मुस्कुराती नहीं थी, पर आज मैंने उनको देखकर मुस्कुरा दिया। तब उनको अजीब लगा होगा और वह मानवी के पास ना जाकर मेरी चारपाई पर आकर बैठ गए। अब मैंने अपने प्लान के तहत उन पर डोरे डालना शुरू कर दिया। मैं उनसे ऐसी बातें कर रही थी कि वह उत्तेजित हो रहे थे। उन्हें लग रहा था कि मैं उनके चंगुल में आ जाऊंगी और वो मुझे पहले से ही पसंद करते थे। और अब लाइन क्लियर देखकर वह अपना पूरा ध्यान मुझ पर लगाने लगे। अचानक किचन से मेरी नंद मानवी निकली। उसने हम दोनों को यूं बातें करता देखा तो वह जल भून गई। उसको देखकर मैं और मुस्कुरा कर नंदोई से बात करने लगी। अब वह एकदम गुस्से में लाल थी। खैर मुझसे तो कुछ ना बोली, पर उनको आवाज मारते बोली, अंदर आओ। और मानवी नंदोई जी को लेकर किचन में चली गई। मैंने उठकर किचन के साइड में चुपचाप खड़ी होकर उन दोनों की बातें सुन रही थी। मानवी यानी कि मेरी नंद अपने पति से बोल रही थी, आज बहुत मटक मटक कर बातें कर रहे थे, मैं क्या अच्छी नहीं लगती? वैसे तो तुम दोनों कभी बात नहीं करते थे। अब नंदोई जी उसको समझा रहे थे कि ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसे ही हम दोनों बैठकर कुछ हाल चाल पूछ रहे थे। इतने में मानवी नंदोई जी को चेतावनी देते हुए इतना बोलकर चली गई कि आइंदा से मैं आपको भाभी के साथ बातें करते हुए ना देखूं। और मैं उनकी बात सुनकर थोड़ा खुश थी कि चलो मेरा प्लान कामयाब हो गया। अगले दिन रोज की तरह मेरे पति दुकान पर चले गए और मैं अब फिर से नंदोई जी के ऊपर डोरे डालने का प्लान करने लगी। इस बार मैंने उन्हें किचन में कुछ सामान निकालने के लिए बुलाया। तो उस समय मानवी भी वही रूम में थी और उसने मुझे नंदोई जी को बुलाते हुए सुन भी लिया था। जब नंदोई जी किचन में आए तो वह चुपके से किचन के अंदर देखने की कोशिश करने लगी कि ये दोनों लोग क्या कर रहे हैं। मैंने भी मानवी को किचन के अंदर झांकते हुए देख लिया था और नंदोई जी से बोली कि वह ऊपर रखा हुआ तेल उतार दो, और उनको सहारा देकर पकड़ा हुआ था। और मानवी को झांकता देख मैं नंदोई जी के थोड़ा और करीब हो गई। इतने में मानवी दंदनाती हुई किचन में दाखिल हुई और मुझ पर और नंदोई जी के ऊपर चिल्लाने लगी और बोली कि मैं कई दिनों देख रही हूँ कि तुम मेरे पति पर डोरे डाल रही हो। इसके बाद नंदोई जी बोले कि ऐसा कुछ नहीं है मानवी, मैं तो बस भाभी की मदद करने आया था। तो मानवी बोली कि कभी मेरी तो मदद करने नहीं आए। इतने में मेरी सास भी आ गई और मुझे भरा बुरा कहने लगी। मैं तो अपने प्लान में कामयाब हो रही थी, इसीलिए चुपचाप कुछ नहीं बोली। उसी दिन मानवी ने अपने ससुराल जाने का प्लान कर लिया और अगले ही दिन अपने सास ससुर से माफी मांगकर अपने ससुराल चली गई। इस प्रकार मैं अपने प्लान में कामयाब हो गई थी।
दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और हिंदी कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन जरूर दबाएं। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद।